नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच दिन भर की खबरों के साथ। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे बड़ी खबर कोरोना की। आज कोरोना के कितने कितने मामले उत्तराखंड में पाए गए ये जानते हैं। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड में कोरोना के 1003 मामले पाए गए। कल ये आंकड़ा 981 का था। अगर मौत की बात की जाए तो कल 32 मौतें हुई थी, तो आज 30 मौतें हुई। और अच्छी बात यह है कि लगातार मौत का आंकड़ा नीचे जा रहा है। टोटल केसेस की अगर बात की जाए तो अभी तक उत्तराखंड में 3,31,478 मामले कोरोना के हो गए हैं। अच्छी खबर लगातार कोरोना से संबंधित आ रही है कि ठीक होकर भी आज 2,778 लोग अपने घरों की तरफ गए हैं। जिलेवार स्थिति देखें तो देहरादून में आज भी सबसे ज़्यादा मामले 216 पाए गए हैं। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में 171 मामले पाए गए, पिथौरागढ़ में 126, नैनीताल में 119 कोरोना के मामले पाए गए, टिहरी गढ़वाल में 79 यानी 79 मामले पाए गए, पौड़ी गढ़वाल जो हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर 57 कोरोना के मामले पाए गए, बागेश्वर में 9 मामले पाए गए और चंपावत में सबसे कम 4 मामले कोरोना के पाए गए। कोरोना अपडेट के बाद अब चलते हैं आज की खबरों की तरफ। सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि कोटद्वार के गाड़ीघाट निवासी 2 युवक और एक दुर्गापुर की निवासी एक युवती एक स्विफ्ट डिजायर कार UK 15-0353 से उनको पकड़ा हरिद्वार की पुलिस ने। और हरिद्वार की पुलिस ने जब उनको देखा, ये पूरा मामला चंडी चौक का है, जब वहाँ पर उन्होंने देखा तो उनको रोका और उनसे पूछताछ की। प्रथम दृष्टया तो मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। अभी देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या वो मामला है, लेकिन कुछ शायद पुलिस ने संदिग्ध देखा होगा तब जाके उनको रोका होगा। तो ये गाड़ीघाट निवासी 2 युवक थे और एक युवती थी। स्विफ्ट डिजायर कार थी ये सफ़ेद रंग की। इन 2 युवक और एक युवती को पकड़ा गया। अब आगे पूछताछ जारी है। जो भी जानकारी होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, लगातार अवैध शराब की बात कोटद्वार में चलती है। शराब हो गया, स्मैक और आप सट्टा, इन सब चीज़ों ने कोटद्वार के लोगों की कमर तोड़ रखी है। जिस प्रकार से अवैध ये सब चीज़ें होता है और लगातार पुलिस पे आरोप भी लगते रहे हैं। तो आज आबकारी विभाग ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। इस संदर्भ में 3 जगह इन्होंने छापामारी की है। एक बाजार चौकी क्षेत्र के गोविंद नगर में एक व्यक्ति को पकड़ा है, राजीव जैन उनका नाम है, और उनसे जो है 60 पौवे पुलिस ने बरामद किए, आबकारी विभाग ने बरामद किए। एक और छापामारी कार्रवाई की गई दुर्गापुरी में। एक दुकान के जो मालिक थे अरुण कुमार जी, उनसे शराब पकड़ी है। उनसे 17 बोतल, 13 अद्धे और 76 पौवे बरामद किए। एक और छापेमारी की कार्रवाई की गई काशीरामपुर मल्ला में। नवभारत जी से 52 पौवों के साथ उनको पकड़ा है। सभी पे केस कर दिया गया है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन कुछ ना कुछ आबकारी विभाग ने चलो किया। एक और खबर झंडीचोड़ से है, भाबर से है। आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि भाबर क्षेत्र में 5 पट्टे खनन के आवंटित किए गए हैं और खनन ने किस प्रकार से कोटद्वार को डैमेज किया है, किसी से भी ढका और छुपा हुआ नहीं है। आज तेली स्रोत के एक रोखड़ में जब खननकारी वहां पहुंचे तो गांव वालों ने उनका विरोध किया। कई गांव वाले थे और साथ ही साथ वहां पर पार्षद सुखपाल साहा, अमित नेगी पार्षद और पार्षद विजयपाल नेहरा जी के नेतृत्व में कई गांव वालों ने उनका विरोध किया। उनका कहना था कि मानकों के अनुरूप ही कार्य होना चाहिए और जो ये क्षेत्र है जहां ये खनन करने आए हैं, अगर यहां पर खनन किया जाता है, जो उनकी बाउंड्री वाल है, सुरक्षा दीवार है, उसको कहीं ना कहीं उससे खतरा है। एक और खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। खबर है केमिस्ट शॉप चलाने वाले विनोद सिंघल को जान से मारने की धमकी दी गई। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, कल की बात है, कोटद्वार जिलाधिकारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई जगहों पर जो झोलाछाप डॉक्टर हैं उनके क्लिनिकों पर छापामारी कार्रवाई की। उस छापामारी कार्रवाई में 4 क्लिनिक को सीज किया गया। तो वहीं पर जो लकड़ी पड़ाव का क्षेत्र है वहीं पर रहने वाले और एक केमिस्ट शॉप चलाने वाले विनोद सिंघल जी
ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उनको डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं और उनका कहना है कि ये जो कार्रवाई है आपके इशारे पर हुई है। तो आज इसी संदर्भ में विनोद सिंघल जी ने पौड़ी कोटद्वार उपजिलाधिकारी एसडीएम योगेश मेहरा को ज्ञापन दिया, साथ ही साथ कोटद्वार कोतवाली में भी ज्ञापन दिया। तो बस यही कहूँगा कि जो भी उचित कार्रवाई है वो की जानी चाहिए और अगर कोई दोषी है तो उनको गिरफ्तार कर उनको जेल भी भेजा जाना चाहिए। दोस्तों, आज 2 जून को कर्मवीर जयानंद भारतीय स्मृति पुस्तकालय में समाज सेवी स्वर्गीय दर्शनलाल चौधरी जी की जयंती के अवसर पर उन्हें कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वर्गीय चौधरी जी की स्मृति में एक पेड़ लगाया गया। इस अवसर पर स्वर्गीय चौधरी जी के पुत्र सुरेंद्र चौधरी, आर्य समाज ध्रुवपुर के पूर्व प्रधान सूरवीर खेतवाल, विकास कुमार आर्य, इंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। तो दोस्तों, ये थी आज दिन भर की खबरें और अब बात करते हैं आज के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, 2 जून 1953 को ब्रिटिश राजगद्दी पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की ताजपोशी की गई। आज ही के दिन 2 जून 1956 को तमिल और हिंदी सिनेमा के बेहतरीन फिल्मकार मणि रत्नम जी का जन्म हुआ। बहुत कम लोग को मालूम होगा कि उनका पूरा नाम गोपाल रत्नम सुब्रमण्यम है। मणि रत्नम को हम सभी जानते हैं, रोजा, बॉम्बे और बहुत सारी बेहतरीन फिल्में आपने दी हैं। 2 जून 1966 को अमेरिका का पहला अंतरिक्ष यान चांद को जमीन पर सफलतापूर्वक उतारा गया। 2 जून 1979 को पोप जानते हैं कि जो क्रिश्चियन समुदाय के सबसे बड़े गुरु होते हैं, पोप का ओहदा संभालने के बाद पोप जॉन पॉल पहली बार अपनी मातृभूमि पोलैंड पहुंचे। यह किसी भी सर्वोच्च रोमन कैथोलिक धार्मिक गुरु की पहली पोलैंड यात्रा थी। 2 जून 1988 को बॉलीवुड के महान अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और शोमैन राज कपूर जी का निधन हुआ था। और राज कपूर जी के बारे में कोई बताने की ज़रूरत नहीं कि राज कपूर जी क्या थे, शोमैन कहा जाता था और बहुत बेहतरीन फिल्में उन्होंने बनाई है। 2 जून 1996 को यूक्रेन ने अपने जो भी परमाणु युद्धास्त्र थे वो सब रूस को सौंप दिए थे और वो परमाणु मुक्त देश बन गया था। 2 जून 2000 को पाकिस्तान की एक अदालत ने नवाज शरीफ के आजीवन कारावास को मृत्युदंड में बदलने की याचिका को स्वीकार कर लिया था। 2 जून 2003 को म्यांमार की जनतांत्रिक नेता आंग सान सू की को गिरफ्तारी के बाद देश की सभी शिक्षण संस्थाएं बंद कर दिए गए थे। 2 जून 2006 को अमेरिका ने दाऊद इब्राहिम तथा उनके संगठन पर प्रतिबंध लगाया। 2 जून 2012 मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक को 2011 की अरब क्रांति के दौरान प्रदर्शनकारियों की हत्या के आदेश देने के आरोप में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तो दोस्तों, ये थी आज दिन भर की खबरें और आज के दिन का इतिहास। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को भी दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।